सुन रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है, हाँ, ठीक है, तो चुनाव को लेकर हम ये सोच रहे हैं कि या तो चुनाव के लेकर अब माहौल क्या चल रहा है? अब आप ही बताइए। देखिए बिहार में किसका सरकार बनना चाहिए? हाँ? आप बताइए बिहार में किसका सरकार बनना चाहिए? बिहार में तो हम तो सोच रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार फिर से आए, नीतीश क्योंकि कुमार तो हाँ, आएंगे ही, हाँ, मगर ये लालू यादव का क्या होगा? हम्म, लालू यादव बिहार में लालू यादव का ये है कि अब वो बोल रहे हैं कि बिहार, वो बोल रहे हैं कि नहीं, अब इनसे सरकार नहीं चल रहा है, नीतीश कुमार से सरकार नहीं चल रहा है। लालू यादव तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि इनसे, चाचा जी से सरकार नहीं चल रहा है, तो फिर तो नहीं चल रहा है। तो इनका लड़का है ना निशांत कुमार, नीतीश कुमार का, वो जिस तरह से राबड़ी देवी ने लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, उस तरह से बना देंगे सीएम निशांत कुमार का। निशांत अच्छा चलाएगा, लालू यादव से तो अच्छा ही चलाएगा ना, क्योंकि 8वां पास है, इसको ना बोलने का तामीज है ना कुछ है। ये लोग कोरोना में भी देखिए कुछ नहीं किया, कोरोना में भी घर में छिप गया। ये लोग परिवार वाला परिवारवाद पार्टी करेगा क्या? हर समय बेवकूफ बनाया हम लोग को। ये आपका 1990 का दशक में हम लोग था, आप लोग तो छोटे होंगे उस समय के हाल में, कि रोड में हम लोग का सासाराम जाने के लिए 10 रुपया की जगह 100 रुपया भाड़ा लगेगा। यही लालू यादव झूठ बोला कि मैं गाल रोड जो है हेमा मालिनी के गाल की तरह बना दूंगा। हर समय झूठ बोला, जिस तरह से केजरीवाल ने झूठ बोला दिल्ली में कि जब तक जमुना को साफ नहीं करूंगा उस तरह से मेरे को वोट मत देना। उसी लालू यादव है, लालू यादव हर समय झूठ बोल करके सरकार बना ले। लेकिन इसलिए केजरीवाल एक एजुकेटेड पर्सन है, हाँ, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे कोई नेता हम नहीं मान सकते हैं कि कोई नेता पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा हुआ है तो उसके भी तो, वो भी तो काम कर रहे हैं, काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है, वो भी काम किए हैं केजरीवाल भी, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान हैं। कौन नेता पढ़े लिखे हैं? आप बताइए तो थोड़ा सा। पढ़ने लिखने से नहीं बाबू होता है, एक तो अनुभव होना चाहिए। अनुभव केजरीवाल में नहीं था। केजरीवाल यही केजरीवाल था ना जो बोला था कि लोकपाल पास कराएंगे और दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन मैं शराबियों का अड्डा बना दिया राजधानी को। एक पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब रहा? ये बताइए तो। आप बोलते हैं कि एजुकेटेड था तो वो शराब को क्यों फ्री किया? जुआड़ियों का तू बना दिया राजधानी को। हमारा हर समय छीनता ही होने लगा। यही केजरीवाल हर समय झूठ बोला। ये तो बोले थे ना अन्ना हजारे के समान, शपथ खाए थे अपने बाप का अपने बेटा का कसम खाया कि मैं गंगा को साफ करूंगा, लोकपाल बिल पास करूंगा, लेकिन जो भी वादा किया केजरीवाल का फ्लॉप हो गया। ठीक है, मानते हैं कि वो फ्लॉप हुआ, लेकिन अगर आप बीजेपी का कहना है तो बीजेपी, अगर हम 60 साल से ये 60 साल वाले जो ट्रेंड में चल रहे हैं तो उनका छूट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो फिर टिकट पूरी के पूरी पैसे लग रहे हैं टिकट के, आखिर क्यों? ये तो धीरे धीरे बदलाव होगा। लेकिन ये हमको आप बताइए, बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। नहीं तो ये लोग को बढ़ावा और मिल रहा ना। जातिवाद हमारा बिहार में ज्यादा है, जातिवाद तो होना चाहिए। पहले ये वाला इसका मेरा जो क्वेश्चन का इसका आंसर बताइए। आखिर ये आरक्षण क्यों नहीं मिला 60 साल के ऊपर का? जो आपके भी भैया हैं, जो भरत बाबा, जो आपके भैया हैं, आपके भैया का भी एज 60 साल एबव है, लेकिन वो भी बोले हैं कि नहीं, हम जब भी ट्रेन में जाते हैं तो पूरा का मथुरा जाते हैं, जब भी हम मथुरा जाते हैं तो पूरा का पूरा पैसा लगता है। लेकिन पैसा में भी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जो कि 2014 से ही इनका ही सरकार है। हाँ, तो होना चाहिए ना, तो थोड़ा सा होना चाहिए। धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। देखिए जल्दी जाना है तो वंदे मातरम एक्सप्रेस मोदी जी ने बनाया, क्या चीज नहीं बनाया। वंदे भारत तो किसके लिए? धीरे प्रभाव पड़ेगा ना। ये बिहार को हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। वंदे भारत किसके लिए है? लालू यादव को पैसे वालों के लिए है वंदे भारत। हाँ, पैसे वालों के लिए, गरीब को जल्दी जरूरी है, जिसको इमरजेंसी है वो जाएगा ना जल्दी जाएगा, लेकिन गरीब वालों का है, विकास के लिए तो जरूरी है। गरीब के लिए है, जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे जाएगा? कैसे चढ़ेगा वंदे भारत पर? गरीब के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे वंदे भारत पर चढ़ेगा? पैसा तो लोकल ट्रेन चल ही रहा है, उसके लिए तो ट्रेन चल रहा है और उसके लिए धीरे धीरे सुविधा कर रहे हैं मोदी जी। ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर रहे। ऐसे विश्व में हम लोग का नंबर 1 नहीं हो रहा, तीसरा नंबर में आ गया। सुविधा सिर्फ पैसे वालों का है, ना कि बिना पैसे वाला का कुछ सुविधा नहीं है। हाँ, वो तो आज से नहीं, राजा महाराजा के जमाने में जो महाराजा थे तो वो तो रहेगा ही बड़ा। ये उंगली जो है बराबर किसी का नहीं हो सकता। तो अब राजा महाराजा की बात कर रहे हैं तो छोटे बड़े रहेंगे, राजा देश में छोटे बड़े रहेंगे।
आप बोलते हैं केजरीवाल एजुकेटेड था, मान लिया एजुकेटेड था, लेकिन जो भी वादा किया वो कभी पूरा नहीं किया केजरीवाल। ये तो गारंटी है आपका। क्या नहीं पूरा मेरा किया, मतलब क्या नहीं चीज पूरा किया? वही बोला था कि मैं लोकपाल बिल पास करूंगा, दिल्ली को सड़क बना दूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। वही बोला था कि जमुना को जब तक साफ नहीं करेंगे 10 साल के बाद, 10 साल तक वो कुछ नहीं किया। 10 साल के बाद फिर बोलता है कि हम जब तक जमुना नहीं साफ करेंगे तब तो दिल्ली वाले वोट नहीं। तो जब हार गया तो माथा के पीट रहा। तो फिर अयोध्या में फिर क्यों नहीं बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आया? अयोध्या में फिर बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आया अयोध्या में? ये तो हम लोग को पार्टी में अलग आपसे में भिड़ाव के कारण हुआ। अयोध्या में हार का कारण आपस में भिड़ाव था। ये जोगी जी बोले थे कि हम अपना चुनाव करेंगे, अयोध्या में कौन विधायक सांसद बनेगा, लेकिन अमित शाह जी ने अपना हाथों पर दे दिए। ये आपस में के चलते अयोध्या हार गया, नहीं तो अयोध्या हम लोग हारने वाला नहीं थे। हम अयोध्या में विधानसभा चुनाव में था, अयोध्या विधानसभा चुनाव में जिताया मैं था। तो लेकिन फिर हार कैसे? जो कि अयोध्या में राम जी के लाए, मोदी जी ही का तो राम जी के लाए हैं। सुनने में आया है कि मोदी जी राम जी को लाए, लेकिन राम जी को मोदी जी लाए, तो फिर आगे वहां से हार क्यों हो गया? हार क्यों नहीं होगा? हाँ। हार जीत तो ही लगा रहता है, लेकिन हार का कारण अपना ही पार्टी का आदमी है। हार का कारण अपना ही पार्टी है। या तो फिर यूनियन नहीं है, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। एकता तो सब में, आपका घर में एकता है, भाई में एकता है, नहीं है, सब में तो थोड़ा बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन हम लोग का जो अभी तक ले मोदी का जो सरकार चल रहा है, इसके अनुसार से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार भी होना चाहिए एकदम। और लालू ने जैसे केजरीवाल किया उस तरह से इसको भी भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मानते हैं कि जातिवाद को लेकर के। एक मिनट मानते हैं कि भ्रष्टाचार बिहार मुक्त होना चाहिए, लेकिन मुक्त कैसे होगा? जब कैसे नहीं होगा? कैसे होगा? अब कौन सा गांव है कि जो दारू नहीं मिल रहा है? दारू भ्रष्टाचार के क्या भ्रष्टाचार की तरफ नहीं आता। जो करोड़ों रुपया लेकर के बैठ गए हैं वो लोग को तो दारू किस में करना जरूरी है। ID CID होना चाहिए, दारू किस में कराना चाहिए। तो बोलते हैं कि मोदी जी ने करा रहे हैं। तुम घर पूरा बिहार का संपत्ति लेकर के घर में रख देगा, बोलेगा कि ऐसे हुआ, तो फिर ये गलत बात है ना। यहाँ पर दारू बंद है ना? केजरीवाल जी 20,000 करोड़ का घोटाला किए हैं। आप बोलते हैं एजुकेटेड आदमी है केजरीवाल जी, अब 20,000 करोड़ का घोटाला किए। दारू बंद है कि नहीं पहले ये मेरे को बताइए। अब न बंद हुआ, जब मोदी जी का राज आया तब न बंद हुआ। लेकिन मिल नहीं रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या दारू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, लेकिन वैसा ओपन में दारू नहीं मिल रहा है ना। वो जो पैसे वाले थोड़ा बहुत अपना पीते हैं, वैसे ओपन पहले जैसा था वैसा नहीं है। ये भी नहीं मिलना चाहिए, ये भी नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये भी बंद होना चाहिए। हाँ, लेकिन कैसा है? हाँ, देखिए कोई चीज का सवाल का अपवाद होता ही है, एक का दूका अपवाद होगा कोई चीज का। अपवाद हर एक चीज का अपवाद होता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो ये अपवाद कहाँ से आ गया? ये हमको बताइए ना, ये मेरे को बताइए कि अपवाद कहाँ से आ गया? नहीं, बिहार में जितना जातिवाद है हर एक कोई भी स्टेट में नहीं है।